ये देखिए पेट्रोल डाला जा रहा है। पेट्रोल डालने के बाद ये देखिए भाई साहब आग लगा दी गई है। और ये जो आग है इसको दोस्तों बुझाने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। अगर घर में आग लग जाती है तो होता क्या है कि मतलब जल जाता है, हाईली इनफ्लेमेबल होता है। ये हाईली इनफ्लेमेबल नहीं है, देखो अपने आप ही आग बुझ चुकी है। दोस्तों जरा इस दीवार को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है इसे बनाने में कितना समय लगा होगा? 1 दिन, 2 दिन, या फिर पहले ईंट आई होगी, फिर सीमेंट, फिर रेत, फिर मिस्त्री, उसके बाद प्लास्टर, पुट्टी, पेंट, और तब जाकर ये दीवार तैयार हुई होगी? नहीं दोस्तों, इस दीवार में ना एक भी ईंट लगी है, ना सीमेंट, ना रेत, और इसे खड़ा करने के लिए किसी राजमिस्त्री की भी जरूरत नहीं पड़ी। तो दोस्तों आज जो मैं जिस प्रोडक्ट का बिजनेस लेके आया हूँ मार्केट में, काफी तेजी से इसका ट्रेंड चल रहा है और काफी तेजी से फैलता ही जा रहा है। काफी लोगों को इस प्रोडक्ट के बारे में पता ही नहीं है, और जिनको पता है वो गलत जगह फंस जाते हैं और वहां से प्रोडक्ट लेके आ जाते हैं, लेकिन उसकी क्वालिटी वैसी मिल ही नहीं पाती है। और जहां पर जिस लोकेशन में मैं आपको लेके आया हूँ यहाँ पर मल्टीपल प्रोडक्ट देखने के लिए मिल जाएंगे और बिल्कुल बेस्ट प्रीमियम लग्जरी क्वालिटी आपको देखने के लिए मिल जाएगी, और बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। इस काम को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमने ये बॉटम लगा दिया है। जो बॉटम की जो लंबाई होती है वो 10 फीट की होती है। ये पैनल लगने स्टार्ट हो चुके हैं। ये देखिए कस्टमर के घर पर इस तरीके से पैनल हम लगा सकते हैं। ये देखिए ये पहला पैनल लग चुका है, ये दूसरा पैनल लग चुका है। ये देखिए भाई साहब, अब ये क्या होता है कि ये इंटरलॉकिंग सिस्टम इसमें दिया हुआ है। एक के अंदर एक इस तरीके से ये जॉइंट हो जाएगा, ये इंटरलॉक हो जाएगा। ये देखिए यहाँ से उभरा हुआ है और यहाँ से इसके अंदर ये हो जाएगा। तो इसको यहाँ से ऐसे पुश किया, मतलब कि ये देखिए मतलब कितना माइक्रो लेवल पे, ये बिल्कुल पता भी नहीं चल रहा है कि अंदर ये फिट हो चुका है। सो इस तरीके से अलग अलग आपको कलर देखने के लिए मिल जाएंगे। बॉटम में इस तरह से आसानी से फिट किया जाता है, मतलब कि आप देख सकते हैं चंद मिनटों के अंदर ही ये जो दीवार है वो खड़ी हो जाएगी आपकी। अगर इसी काम को अगर हम लकड़ी से करवाते या फिर हम ईंट या सीमेंट से करवाते, एक तो गंदगी का कारण बनता और दूसरा ये कि टाइम भी बहुत ज्यादा लेता, और तीसरा ये है कि बहुत ज्यादा हेवी होता। अब छत पर कुछ भी हम हेवी मटेरियल डालते हैं तो वो छत के लिए, लाइफ के लिए, आने वाले टाइम के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह होता है। सो इस तरीके से काफी हल्का, लाइट वेट और लगने में भी आसान और बजट फ्रेंडली, अगर ये तीनों चारों चीजें अगर एक साथ में मिल जाती है तो भाई साहब गजब हो जाता है। तो दोस्तों देख सकते हैं चंद मिनटों के अंदर ही ये जो दीवार है बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आप सोचते हैं कि अगर 100 स्क्वायर फीट में, 200 स्क्वायर फीट में जो भी ऑफिस वगैरह होते हैं लगभग 300 स्क्वायर फीट, 400 या फिर 500 स्क्वायर फीट से प्लस ही होते हैं। जितना ज्यादा बड़ा ऑफिस होगा उतनी ज्यादा आपकी कमाई बढ़ने वाली है। एक यूं कह सकते हैं कि ये जो आप पैनल की जो आप लेंथ देख पा रहे हैं, अगर एक पैनल की अगर बात की जाए, जो डीलर लोग होंगे कंपनी के साथ जुड़कर अगर वो काम करते हैं तो दोस्तों एक पैनल के ऊपर, एक पट्टी के ऊपर लगभग दोस्तों 300 से प्लस रुपीस कमा सकते हैं। आप अभी काउंट कर सकते हैं, देखो छोटी सी दीवार के लिए कितनी पट्टी लग चुकी है, 1 2 3 4 5, टोटल 5 पट्टी लग चुकी है। इतनी बड़ी दीवार है तो आप 3 5 15 मतलब 1500 रुपए आप इस छोटी सी दीवार से कमा सकते हैं। अगर पूरा वहां तक लंबी दीवार अगर खींच दी जाए तो आप सोच सकते हैं मतलब एक ही ऑफिस में आपकी कितनी कमाई हो सकती है। तो अर्निंग पोटेंशियल काफी ज्यादा है इसके अंदर काम करने के लिए। इसको आग जला नहीं सकती, पानी गला नहीं सकता, किसी तरह का जो दीमक है इसको खा नहीं सकता है। तरीके से हमने इसको लगाया था उसी तरीके से अगर आप इस ऑफिस को शिफ्ट करवाते हैं, मतलब कहीं और जाते हैं, तो पहले क्या होता था कि दीवार तोड़नी पड़ सकती थी। दीवार तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि दीवार तोड़ने का फायदा क्या हो तो काम आने ही नहीं वाली है। क्योंकि इस पैनल को अगर आप कहीं पर जाते हैं, अगर ऑफिस रेंट वगैरह पे रहते हैं तो इस तरीके से निकल जाएगा, मतलब आपके काम आ जाएगा अगर कहीं ऑफिस और जगह शिफ्ट करते हैं तो। ये देखिए मतलब कोई किसी तरह का नुकसान नहीं होने वाला है। इस तरीके से ये डिटेच हो जाएगा। डिटेच होने के बाद इस तरीके से पैनल को आप उखाड़ के कहीं भी लगा सकते हैं, किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होने वाला है। तो फिर से दोस्तों दूसरा प्रोडक्ट आप देख सकते हैं। ये जो प्रोडक्ट है दोस्तों रीयूजेबल है। ये फ्लोरिंग आपने देखी होगी, अगर टाइल लगाते हैं, पत्थर लगाते हैं, फ्लोरिंग पर कुछ भी काम करवाते हैं तो वो वहीं लगी रह जाती है। और ये जो है इसको मूवेबल है, मतलब इसको निकालने के बाद इसको दोबारा से रीयूज कर सकते हैं। भैया क्या प्रोडक्ट होने वाला है, इसको लगाना बहुत ही ईजी होता है। देखिए किस तरीके से आपस में इंटरलॉक हो जाता है, चंद ही घंटों के अंदर है बनकर बिल्कुल रेडी हो जाएगा। अगर आप फ्लोरिंग का काम करवाते हैं, टाइलें लगवाते हैं, पत्थर लगवाते हैं तो उसमें काफी टाइम भी लग जाता है और छत के ऊपर काफी हेवी भी होता है। ये बहुत ही मतलब आप देख सकते हैं कि मैं एक हाथ से इसको उठा पा रहा हूँ। अगर इस तरीके से टाइल्स को या फिर पत्थर को उठाया जाए तो आपसे उठ भी नहीं पाएगी। तो इस तरीके से उसको लगा सकते हैं, लगाना बहुत आसान होता है। आपस में देख सकते हैं इंटरलॉकिंग सिस्टम दिया हुआ है। ये देखिए आपस में ये कनेक्ट हो जाती है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए ये इंटरलॉकिंग सिस्टम है जो कि एक दूसरों से ये इंटरलॉक हो जाती है, आपस में ये समझ आती है, जिससे क्या है कि इसकी जो बीच की डिस्टेंस है वो भी इसमें नजर नहीं आती है। अब मैं आपको गैप दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से सफाई से काम किया जा रहा है। अभी तो सिर्फ डेमो के लिए आपको बताया जा रहा है। बीच में जो इसका गैप होता है बिल्कुल भी दिखता नहीं है अगर इसको फ्लोरिंग पे काम करते हैं तो। और दोस्तों इसका ये जो लाइफ होती है काफी ज्यादा होती है और ये फायर प्रूफ होता है
और ये वाटर प्रूफ भी होता है, वाटर रेजिस्टेंस होता है और इसमें किसी तरह का कोई दीमक भी नहीं लगता है। ये टर्माइट प्रूफ भी इसको बोलते हैं। देख सकते हैं मतलब अलग अलग डिजाइन से आप फ्लोरिंग इसमें लगा सकते हैं। सो इसकी हाइट विड्थ पूछ सकते हैं और क्या क्या फीचर्स है, मैम से पूरी जानकारी लेंगे। तो मैम बताइए इसके बारे में, क्या इसकी विड्थ कितनी होती है? सर इसका हाइट 4 फीट सर विड्थ 7 इंचेस सर, इसका मोटाई 6.5 mm सर। जी, सो ये फ्लोरिंग के काम आता है ना, ये रीयूजेबल है, कहीं पर भी इसको यूज कर सकते हैं हम। जी सर, रीयूजेबल मटेरियल सर, ऑफिस में अगर होम में सब जगह पर चलेगा सर, वाटर प्रूफ एंड फायर प्रूफ सर। देख सकते हैं यहाँ पर पीवीसी फ्लोरिंग की गई है। पता भी लग रहा है भाई साहब कितना गजब का लुक आ रहा है, बिल्कुल एकदम प्रीमियम लग्जरी लुक आ रहा है। कोई भी देख के मतलब जो भी आपके घर में गेस्ट आते हैं वो बोलेंगे भैया कहाँ से लगवाया आपने, तो वो जो कस्टमर्स हैं वही आपके पास आने वाले हैं। देखिए कितना प्रीमियम लग्जरी लुक आ रहा है। ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई लकड़ी का वुडन का काम किया गया है, लेकिन कोई लकड़ी वुडन नहीं है दोस्तों, पीवीसी फ्लोरिंग है जिसको मतलब रीयूज किया जा सकता है। लुक इसका बिल्कुल एकदम प्रीमियम आ रहा है, लग्जरी लुक आ रहा है। अगर कोई ऐसा पर्सन है अपने घर में कुछ ऐसा प्रीमियम लुक देना चाहता है तो उसको वो सोचता है कि भैया संगमरमर का काम करवाना पड़ेगा, बड़े पत्थर का काम करना पड़ेगा। सो ऐसा सब कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, कम बजट में ही आपका ये पीवीसी फ्लोरिंग की जो लुक है वो आ जाती है। तो ये सब कुछ आप लगाने वाले हैं। ये देखिए कितना जबरदस्त लुक आ रहा है। ये सारा पीवीसी फ्लोरिंग का है जो कि अभी आपको दिखाया था कि आपस में डिटैच हो जाती है, अटैच हो जाती है और उसको लगाना बहुत आसान है। तो एक और इनका बेहतरीन प्रोडक्ट है, देख सकते हैं इसकी हाइट काफी लंबी है। ये जो प्रोडक्ट है एक्सटीरियर में यूज किया जाता है और काफी शानदार लुक आती है अगर इसको लगाता है सही तरीके से, अगर कोई इसमें सही डिजाइन देता है तो। ये आपस में इंटरकनेक्टेड हो जाता है, आप देख सकते हैं इंटरलॉकिंग हो जाता है, जो बिल्कुल पता ही नहीं चलता कि कोई दो पैनल है। ऐसा लगता है कि दो अलग अलग मतलब पूरे पैनल को पेंट किया गया है। ये देखिए ये मतलब पेंट करवाने का सब्स्टिट्यूट है, इसको पेंट कराने की जरूरत नहीं है, वॉल को पेंट कराने की जरूरत नहीं है, आपको टाइल लगाने की जरूरत नहीं है, आपको पत्थर लगाने की जरूरत नहीं है। पेंट और पत्थर में क्या होता है, पेंट करते बार बार पेंट करना पड़ता है और पेंट के ऊपर जैसे कोई मतलब बारिश वगैरह भी होती है तो वेदर से वो खराब हो जाता है। ये कंपनी पूरी श्योरिटी के साथ बोलती है कि इस तरह का वेदर का कोई इसके ऊपर असर नहीं पड़ने वाला है। ये फायर प्रूफ है, वेदर के लिए कोई असर नहीं पड़ने वाला है और टर्माइट भी प्रूफ भी होने वाला है। ये देख सकते हैं। और इसकी हाइट कितनी होती है और विड्थ कितनी होती है मैम इसकी? सर हाइट 9.5 फीट, विड्थ 8 इंचेस सर। जी देख सकते हैं। और ये मतलब रिमूवेबल भी है, अगर कहीं पर जाना चाहें और अपना घर चेंज करना चाहें सो ये वहां से हट भी जाता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है यहाँ से, देखिए। और इस तरीके से आपस में इंटरलॉक भी हो जाता है। तो कई सारे इनके पास कलर्स मिलने वाले हैं। तो मैम बताइए कितने कलर होते हैं आपके पास? सर टोटल 3 कलर सर। दोस्तों देख सकते हैं टाइल और पत्थर का जमाना बिल्कुल जा चुका है। ऐसी फ्लेक्सिबल टाइल कभी आपने देखनी होगी जिसको आप कस्टमर के यहाँ पर लगा सकते हैं। ये एक डिजाइन आपको अलग देखने के लिए मिल जाएगा। ये देखिए भाई साहब, ये बिल्कुल एकदम फ्लेक्सिबल टाइल देखने के लिए मिल जाएगी। ये टाइल नहीं है दोस्तों, पत्थर नहीं है, टाइल और पत्थर का सब्स्टिट्यूट है जो कि इंटीरियर में लगता है। ये देखिए जैसे पैनल है ना, देखो पैनल आपने देखे हुए, पैनल की जगह आप ये भी लगा सकते हैं। ये भी इंटीरियर डिजाइन में काम आने वाला है। ये देखिए बिल्कुल हनीकॉम्ब की तरह दिखने वाला, ये भी आप देख सकते हैं। अलग अलग मल्टीपल डिजाइन आपको देखने मिल जाएगा। ये देखिए इसको लगाना बहुत ज्यादा आसान होता है, इसको जस्ट पेस्ट करना होता है वॉल पर और बनकर बिल्कुल चंद मिनटों के अंदर ही रेडी हो जाएगा। तो इसमें आप बिजनेस कर सकते हैं। इसका साइज पूछ लेते हैं मैम से, इसका डायमेंशन कितना है मैम? इसका कितना डायमेंशन है? सर 20 इंचेस बाई 20 इंचेस, टोटल 3 स्क्वायर फीट कवर होगा सर। कितने डिजाइन है आपके पास में? सर 6 कलर सर। 6 कलर से वैसे टाइम पे अपग्रेड भी होते रहते होंगे आपके पास में? जी सर। देख सकते हैं ये इस तरीके से लगा दिया गया है। मतलब हाथ में तो काफी फ्लेक्सिबल लग रहा है, दीवार पर लगने के बाद ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई लकड़ी का वुडन का काम किया गया हो या फिर कोई किसी का पत्थर का काम किया गया हो। ये देखिए लाइफ बहुत अच्छी है इसकी, क्योंकि फ्लेक्सिबल है तो जल्दी से टूटेगा नहीं। अब मैं इस दीवार का एक हिस्सा आपके सामने खोलकर दिखाती हूँ। ये देखिए पूरा खेल सिर्फ इस छोटे से इंटरलॉक सिस्टम का है। नीचे बेस लगाया, उसके अंदर लगभग 1 इंच मोटा पीवीसी पैनल फिट किया, फिर दूसरा पैनल आया, एक पैनल दूसरे के अंदर लॉक हुआ और देखते ही देखते यहाँ एक पूरी दीवार खड़ी हो गई। लेकिन दोस्तों असली कहानी ये दीवार नहीं है, असली कहानी है इसके पीछे छिपा हुआ बिजनेस। क्योंकि जहां आज भी लोग एक छोटा सा ऑफिस केबिन बनाने के लिए मिस्त्री तलाश रहे हैं, वहां इस तरह के रेडी पैनल से काम बहुत तेजी से किया जा सकता है। और आज की वीडियो में मैं आपको सिर्फ प्रोडक्ट नहीं दिखाऊंगी, आज हम पता लगाएंगे कि इसकी फिटिंग कैसे होती है, इसके अंदर क्या है, 1 इंच की दीवार आखिर खड़ी कैसे रहती है, इसे कहां कहां लगाया जा सकता है, इसका ग्राहक कौन है, और सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई छोटा बिजनेस शुरू करना चाहता है तो इस प्रोडक्ट के आसपास अपना कारोबार कैसे खड़ा कर सकता है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आपके शहर में लोग अभी भी दीवार बनाने के पुराने तरीके इस्तेमाल कर रहे हों और आपके लिए नया बिजनेस वहीं छिपा हो। तो दोस्तों जिस प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं यह एक पीवीसी इंटरलॉकिंग पार्टीशन पैनल सिस्टम है। अब इसे सिर्फ पीवीसी का एक पैनल समझने की गलती मत कीजिए, इसका असली फायदा इसके पूरे सिस्टम में है। यहाँ नीचे देखिए, सबसे पहले फ्लोर पर एक बेस या चैनल तैयार किया जाता है।
अब इस बेस के अंदर पहला पैनल लगाया जाता है। पहले पैनल को सही तरीके से खड़ा करने के बाद उसके साथ दूसरा पैनल जोड़ा जाता है। और यहाँ ध्यान दीजिए, दोनों पैनलों को हर बार अलग अलग भारी फ्रेम से जोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इनकी साइड में ऐसा प्रोफाइल दिया जाता है कि ये एक दूसरे के साथ इंटरलॉक हो सके। मतलब पहला पैनल लगा, दूसरा इसके साथ लॉक हुआ, फिर तीसरा, फिर चौथा, और जितनी लंबी पार्टीशन चाहिए उसी हिसाब से पैनल जोड़ते जाइए। यानी यहाँ बिजनेस सिर्फ एक पीवीसी शीट बेचने का नहीं है, ये एक रेडी पार्टीशन सॉल्यूशन बेचने का बिजनेस बन सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल, आप में से बहुत सारे लोग वीडियो देखकर यही सोच रहे होंगे कि सिर्फ 1 इंच की दीवार, क्योंकि जब हम दीवार शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में मोटी ईंट की दीवार आती है। लेकिन यहाँ हमें दोनों चीज़ों का फर्क समझना होगा। हर जगह लोड बेयरिंग ईंट की दीवार की ज़रूरत नहीं होती। मान लीजिए आपके पास एक बड़ा हॉल है, आपको उसके अंदर 3 छोटे ऑफिस केबिन बनाने हैं, या किसी दुकान के अंदर स्टोर रूम अलग करना है, किसी क्लिनिक में रिसेप्शन और कंसल्टेशन एरिया अलग करना है, किसी कोचिंग सेंटर में अलग अलग केबिन बनाने हैं, किसी वेयरहाउस या फैक्ट्री के अंदर छोटा ऑफिस बनाना है। ऐसी जगह आपको ज़रूरी नहीं कि ईंट की भारी परमानेंट दीवार ही बनानी पड़े। यहीं से पार्टीशन सिस्टम की ज़रूरत पैदा होती है, और यही इस बिज़नेस का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। जहां परमानेंट कंस्ट्रक्शन जरूरी नहीं है, वहां फास्ट पार्टीशन सॉल्यूशन की डिमांड पैदा हो सकती है। कस्टमर आपसे सिर्फ मटेरियल लेने नहीं आएगा, वह कह सकता है कि मेरे पास 500 स्क्वायर फीट का ऑफिस है, मुझे इसके अंदर 4 केबिन बनाकर दो। अब यहाँ आपकी कमाई सिर्फ पैनल बेचने तक सीमित नहीं रहती, आप उसके लिए मेजरमेंट कर सकते हैं, मटेरियल कैलकुलेट कर सकते हैं, एक्सेसरीज दे सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन अरेंज कर सकते हैं, और इंस्टॉलेशन सर्विस भी दे सकते हैं। यानी एक ही कस्टमर से बिजनेस के कई हिस्से जुड़ सकते हैं। कोई भी नया प्रोडक्ट देखकर सबसे पहले ये मत पूछिए कि इसमें मार्जिन कितना है। पहला सवाल होना चाहिए कि इसे खरीदेगा कौन, क्योंकि कस्टमर ही नहीं है तो मार्जिन कितना भी हो उससे कोई फायदा नहीं। तो इस प्रोडक्ट का कस्टमर कौन हो सकता है? सबसे पहले ऑफिस वाले लोग। मान लीजिए किसी कंपनी ने एक बड़ा खाली ऑफिस किराए पर लिया, उसे मैनेजर के लिए अलग केबिन चाहिए, अकाउंट्स के लिए अलग केबिन चाहिए, मीटिंग रूम चाहिए, स्टाफ एरिया चाहिए, रिसेप्शन चाहिए। अब उसे पूरे स्पेस को अलग अलग हिस्सों में बांटना है। ऐसी जगह पार्टीशन सिस्टम की ज़रूरत हो सकती है। इसके बाद दुकान वाले लोग, एक बड़ी दुकान को 2 हिस्सों में बांटना हो, पीछे स्टॉक रूम बनाना हो, स्टाफ एरिया अलग करना हो, वहाँ इसका इस्तेमाल हो सकता है। क्लिनिक में डॉक्टर का केबिन अलग करना है, रिसेप्शन अलग करना है, वेटिंग एरिया अलग करना है, वहाँ भी पार्टीशन की ज़रूरत पड़ती है। कोचिंग सेंटर में एक बड़े हॉल के अंदर अलग अलग क्लासरूम या केबिन बनाने हो, वहाँ भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। वेयर हाउस और फैक्ट्री में सुपरवाइजर का केबिन बनाना हो, छोटा ऑफिस बनाना हो, या स्टोर सेक्शन अलग करना हो, वहाँ भी इस तरह के पार्टीशन सिस्टम का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर कोई दुकान कई दिनों तक कंस्ट्रक्शन की वजह से बंद रहती है तो उसका सिर्फ कंस्ट्रक्शन का खर्च नहीं होता, उसके बिजनेस के दिन भी खराब होते हैं। अगर किसी ऑफिस को जल्दी शुरू करना है तो मालिक चाहेगा कि काम जल्दी पूरा हो, कम गंदगी हो, कम झंझट हो, और जगह जल्दी इस्तेमाल के लिए तैयार हो जाए। यहीं पर फास्ट इंस्टॉलेशन वाले प्रोडक्ट्स के लिए मार्केट बन सकती है। अब छोटे बिजनेस शुरू करने वाले लोग ध्यान से सुनिए, आप अलग अलग तरीके से इस बिजनेस में एंट्री कर सकते हैं। आप मटेरियल सेलर बन सकते हैं, मैन्युफैक्चरर या सप्लायर से मटेरियल लेकर अपने लोकल मार्केट में सप्लाई कर सकते हैं। आप डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। अगर किसी कंपनी का डीलरशिप मॉडल उपलब्ध है तो अपने एरिया में प्रोडक्ट डिस्प्ले करके ऑर्डर ले सकते हैं। तीसरा तरीका इंस्टॉलेशन सर्विस का हो सकता है। आप शुरुआत में बहुत बड़ा स्टॉक रखने की जगह पहले इसकी फिटिंग और इंस्टॉलेशन का काम सीख सकते हैं। लोकल इंटीरियर डिजाइनर और कॉन्ट्रैक्टर से कनेक्शन बनाइए। ऑन ऑर्डर मिलने पर मटेरियल सोर्स कीजिए और इंस्टॉलेशन की सर्विस दीजिए। और चौथा तरीका है कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइडर बनने का। इसमें कस्टमर आपके पास आकर सिर्फ इतना कहेगा कि मुझे यहाँ 3 केबिन बनवाने हैं। अब मेजरमेंट से लेकर मटेरियल और फाइनल इंस्टॉलेशन तक पूरा काम आप संभाल सकते हैं। यही बिजनेस की वैल्यू बढ़ती है, क्योंकि कस्टमर को असल में पैनल नहीं चाहिए, कस्टमर को तैयार केबिन चाहिए। इस एक लाइन को समझ गए तो इस बिजनेस का पूरा मॉडल समझ में आ जाएगा। अब आता है वो सवाल जिसका इंतजार शायद हर कोई कर रहा होगा, इसमें कमाई कितनी है? दोस्तों, मैं यहाँ आपको हवा में कोई आंकड़ा नहीं दूंगी, क्योंकि असली कमाई मटेरियल की खरीद कीमत आपके शहर, ट्रांसपोर्टेशन, लेबर, पैनल की क्वालिटी और प्रोजेक्ट के साइज पर निर्भर करेगी। लेकिन मैं आपको इसका कमाई का पूरा सिस्टम समझाती हूँ। मान लीजिए आपको एक ऑफिस पार्टीशन का ऑन ऑर्डर मिला। इस ऑन ऑर्डर में आपकी कमाई अलग अलग जगह से हो सकती है। सबसे पहले मटेरियल मार्जिन, आप जिस रेट पर मटेरियल खरीदते हैं और जिस रेट पर कस्टमर को देते हैं उसके बीच आपका मार्जिन हो सकता है। इसके बाद एक्सेसरीज,
बेस चैनल, जॉइनिंग प्रोफाइल, कॉर्नर प्रोफाइल और दूसरे जरूरी कंपोनेंट भी पूरे प्रोजेक्ट का हिस्सा होंगे। इसके बाद इंस्टॉलेशन चार्ज, अगर आपकी टीम पूरी फिटिंग करती है तो इंस्टॉलेशन की अलग कमाई हो सकती है। इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन और हैंडलिंग को भी पूरे कोटेशन में ध्यान में रखना होगा। और सबसे महत्वपूर्ण है कंप्लीट प्रोजेक्ट मार्जिन। अगर आप कस्टमर को सिर्फ एक पैनल का रेट देने की जगह पूरा प्रोजेक्ट तैयार करके देते हैं तो आपका बिजनेस सिर्फ एक पैनल के मार्जिन तक सीमित नहीं रहता। यानी एक समझदार बिजनेस करने वाला व्यक्ति सिर्फ ये नहीं पूछेगा कि एक पैनल पर मेरे कितने रुपए बचेंगे, वह यह समझने की कोशिश करेगा कि एक पूरी साइट से मेरा टोटल मार्जिन कितना बन सकता है। यही फर्क सिर्फ मटेरियल बेचने वाले और पूरा सॉल्यूशन देने वाले व्यक्ति में होता है। इसे एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने नया ऑफिस लिया, उसका आपको फोन आता है, वह कहता है कि मेरे ऑफिस में रिसेप्शन और 4 केबिन बनाने हैं। आप उसकी साइट पर जाते हैं, मेजरमेंट लेते हैं, कितने पैनल लगेंगे ये कैलकुलेट करते हैं, कहाँ दरवाज़ा आएगा यह देखते हैं, कहाँ कॉर्नर बनेगा यह देखते हैं, मटेरियल, एक्सेसरीज, लेबर और ट्रांसपोर्ट जोड़कर उसे पूरा कोटेशन देते हैं। कस्टमर को कोटेशन पसंद आया, मटेरियल साइट पर पहुंचा, आपकी टीम ने इंस्टॉलेशन किया और पूरा प्रोजेक्ट तैयार। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अगर कस्टमर को आपका काम पसंद आया तो अगला ऑर्डर उसके दूसरे ऑफिस से आ सकता है, उसके किसी जानने वाले से आ सकता है, उसके इंटीरियर डिजाइनर से आ सकता है, यहाँ तक कि जिस बिल्डिंग में आपने काम किया है उसी बिल्डिंग के दूसरे ऑफिस से भी ऑर्डर आ सकता है। यही B2B बिजनेस की ताकत है। आपका एक अच्छा प्रोजेक्ट आपके अगले प्रोजेक्ट के लिए चलता फिरता शोरूम बन सकता है। अब सवाल आता है कि क्या इसके लिए बड़ी दुकान या शोरूम लेना जरूरी है? शुरुआत में जरूरी नहीं। आप एक छोटा सा सैंपल डेमोन्स्ट्रेशन सेटअप तैयार कर सकते हैं। आप एक छोटी डेमो वॉल बना सकते हैं, उसमें एक कॉर्नर दिखा सकते हैं, एक डोर सेक्शन दिखा सकते हैं, अलग अलग फिनिश के सैंपल रख सकते हैं। अब कस्टमर आएगा तो सिर्फ कैटलॉग नहीं देखेगा, वह खुद पैनल को छूकर देखेगा, इंटरलॉक सिस्टम देखेगा, इसकी मोटाई देखेगा, इंस्टॉलेशन समझेगा। और यही डेमोन्स्ट्रेशन आपकी सेलिंग का सबसे बड़ा हथियार बन सकता है। आज बहुत सारे छोटे बिजनेस करने वाले लोगों की एक गलती होती है, पहले दुकान खोल देते हैं, फिर दुकान में माल भर देते हैं और उसके बाद बैठकर कस्टमर का इंतजार करते हैं। लेकिन अगर प्रोडक्ट मार्केट के लिए नया है तो कस्टमर खुद आपको ढूंढता हुआ नहीं आएगा, आपको कस्टमर तक जाना पड़ेगा। अगर मैं आज अपने शहर में यह बिजनेस शुरू करती तो मैं सबसे पहले बड़ी दुकान ढूंढने की जगह अपने शहर के इंटीरियर डिजाइनर्स की लिस्ट बनाती, फिर लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स की लिस्ट बनाती, आर्किटेक्ट्स से मिलती, ऑफिस फर्नीचर वालों से मिलती, कमर्शियल प्रॉपर्टी ब्रोकर से मिलती, शॉप फिटिंग करने वालों से मिलती, छोटे बिल्डर्स से मिलती। मैं अपने साथ इसका एक छोटा सैंपल लेकर जाती और सिर्फ इतना कहती कि अगली बार आपके किसी क्लाइंट को फास्ट पार्टीशन चाहिए तो एक बार इस सिस्टम को जरूर देखिए। इसके बाद मैं सोशल मीडिया पर इसकी छोटी छोटी वीडियो बनाती, लेकिन बोरिंग वीडियो नहीं, ऐसी वीडियो जिनको देखकर इंसान रुक जाए। जैसे बिना ईंट के ये दीवार कैसे खड़ी हो गई, सिर्फ 1 इंच की इस दीवार के अंदर क्या है, 2 पैनल बिना सीमेंट के आपस में कैसे जुड़ गए, एक खाली ऑफिस के अंदर इतनी तेजी से केबिन कैसे तैयार हो गया। इस तरह की वीडियो में क्यूरियोसिटी होगी, क्यूरियोसिटी से लोग वीडियो देखेंगे, वीडियो से इंक्वायरी आ सकती है, इंक्वायरी से साइट विजिट हो सकती है और साइट विजिट से ऑर्डर निकल सकता है। अब मान लीजिए आपने पीवीसी पार्टीशन का बिजनेस शुरू कर दिया, तो सिर्फ इसी प्रोडक्ट पर क्यों रुकना। जिस कस्टमर को ऑफिस पार्टीशन चाहिए उसे फ्लोरिंग भी चाहिए हो सकती है, उसे वॉल फिनिशिंग चाहिए हो सकती है, सीलिंग का काम चाहिए हो सकता है, वॉलपेपर चाहिए हो सकता है, डेकोरेटिव पैनल चाहिए हो सकते हैं। मतलब एक ही कस्टमर इंटीरियर कैटेगरी के कई अलग अलग प्रोडक्ट खरीद सकता है। यहीं से क्रॉस सेलिंग शुरू होती है। धीरे धीरे आपका बिजनेस सिर्फ पीवीसी पैनल की दुकान नहीं रहेगा, आप इसे एक कंप्लीट फास्ट इंटीरियर सॉल्यूशन बिजनेस में बदल सकते हैं। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझिए, मार्केट में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो सिर्फ मटेरियल बेचते हैं और दूसरे वो जो कस्टमर की पूरी समस्या का सॉल्यूशन देते हैं। कस्टमर आपके पास आता है और कहता है कि मुझे अपने ऑफिस में 4 केबिन बनवाने हैं। एक दुकानदार कहेगा कि हमारा पैनल इतने रुपए का है, लेकिन दूसरा व्यक्ति कहेगा कि आप मुझे साइट दिखाइए, मैं मेजरमेंट लेकर आपको पूरा सॉल्यूशन बताती हूं। अब आप खुद सोचिए कस्टमर किसके साथ जाना ज्यादा पसंद करेगा। यही कारण है कि अगर आप इस बिजनेस में आते हैं तो सिर्फ प्रोडक्ट की जानकारी लेकर मत बैठिए, इंस्टॉलेशन की जानकारी भी लीजिए, मेजरमेंट करना सीखिए, कोटेशन बनाना सीखिए, वेस्टेज कैलकुलेट करना सीखिए, डोर और कॉर्नर की फिनिशिंग समझिए। यही आपकी असली वैल्यू बन सकती है। और दोस्तों, कंस्ट्रक्शन और इंटीरियर कैटेगरी में B2B नेटवर्क बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आप किसी एक घर में प्रोडक्ट बेचते हैं तो हो सकता है वही कस्टमर कई साल तक दोबारा ना आए, लेकिन एक इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर को लगातार नई साइट मिल सकती है। एक बिल्डर के अलग अलग प्रोजेक्ट हो सकते हैं
ऑफिस इंटीरियर करने वाले व्यक्ति को लगातार नए कमर्शियल प्रोजेक्ट मिल सकते हैं, इसलिए आपका लक्ष्य सिर्फ आखिरी कस्टमर तक पहुंचना नहीं होना चाहिए। ऐसे लोगों के साथ कनेक्शन बनाइए जो आपको बार बार नए कस्टमर तक पहुंचा सकते हैं। एक अच्छा कॉन्ट्रैक्टर कनेक्शन आपको भविष्य में कई प्रोजेक्ट तक पहुंचा सकता है। प्रॉफिट मार्जिन कितना होता है मैम? सर प्रॉफिट पार्टीशन पैनल में 20% प्लस हो रहा है सर, बाकी सब अदर मटेरियल में 30 to 40% हो रहा है सर। वाह, मतलब कि 20% तो है ही। अगर दूसरे प्रोडक्ट में अगर आप जाते हैं, उसमें अगर आप डील करते हैं, सो 30 to 40% मतलब इतना ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अगर जैसे इनके साथ बहुत सारे ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटर का नेटवर्क बन चुका है, सो अगर आप जैसे कहीं बिहार से कांटेक्ट कर रहे हैं या फिर दिल्ली से कर रहे हैं, तो इनका जो भी नियरेस्ट, जो भी बड़े लेवल पर डिस्ट्रीब्यूटर काम कर रहा होगा, तो वहाँ का कांटेक्ट आपको एक दूसरे से टाइप करवा देंगे, कांटेक्ट करवा देंगे, जिससे आप एक दूसरे के टच में रहें। अगर यदि आप पे आना चाहते हैं, सो आप आ भी सकते हैं। अगर आप फोन से ही आप मतलब ऑर्डर करना चाहते हैं, तो फोन के थ्रू भी डिलीवरी हो जाएगी। जी सर, डिलीवरी और हो जरूरी नहीं कि यहाँ पर आए। No, अगर आना चाहते हो तो कौन सी जगह आना होगा ये बता दीजिए हमारी सर। आना सर नामक्कल डिस्ट्रिक्ट तिरचंगोड में सर। तिरचंगुड़ में आना होगा। ओके, तमिलनाडु के तिरचंगुड़ में आप आ सकते हैं और अपना करियर आप इस तरीके से बना सकते हैं, क्योंकि ये जो बिजनेस है काफ़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपको इस काम को करने के लिए। किसी और बिजनेस में जाते हैं तो आपको कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा, जो कि मैंने आपको यहाँ पर बहुत सारे यूनिक प्रोडक्ट दिखाए हैं, तो उसमें आप डील कर सकते हैं। दोस्तों, इसी तरह के नए नए इनोवेशन क्लास में हम पूरे भारत का भ्रमण करते रहते हैं, आपके लिए नए नए आइडियाज़, इनोवेशंस, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग टाइप के बिजनेस लेके आते रहते हैं। तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, फॉलो जरूर कर लीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।